27 टेस्ट मैचों में 83, 91 ओडीआई मैचेस में 120 और 36 टी20 मैचेस में 34 विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के तूफानी फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वहाब रियाज का करियर 15 साल पर मुश्तमिल है। वहाब रियाज को 2008 में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ वनडे मैच में मौका दिया गया था, जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था और मुतबादिल तौर पे जिम्बाब्वे को बुलाया गया था 2008 में। उस सीरीज़ में वहाब रियाज को मौका दिया गया था, उनका डेब्यू हुआ था और उन्होंने शानदार बॉलिंग भी की थी और वहाँ से वहाब रियाज का करियर स्टार्ट होता है। वहाब रियाज को अपने करियर के शुरू में बड़ी परेशानियां आई, टीम में इन आउट, जगह पक्की नहीं, कभी अंदर कभी बाहर, इस तरह के मामलात रहे। 2010 में वहाब रियाज को पाकिस्तान का टेस्ट डेब्यू भी करवाया गया, जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पे गई थी, जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल दौरा था, लेकिन खैर उस दौरे पे वहाब रियाज का टेस्ट में डेब्यू करवाया गया। वहाब रियाज की करियर की जो परफॉर्मेंस है वो 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हमें नज़र आती है, जब शोएब अख्तर को किसी वजह से सेमीफाइनल में नहीं खिलाया गया, रेस्ट करवाया गया। शायद शोएब अख्तर अपने करियर के एंड पे थे, उस फॉर्म में नहीं थे, तो सेमीफाइनल में भारत के ख़िलाफ़ वहाब रियाज को खिलाया गया और वहाब रियाज ने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया। 5 खिलाड़ी आउट किए, 5 विकेट्स लीं, ज़बरदस्त विकेट्स लीं। युवराज सिंह को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पहली बॉल पर उन्होंने बोल्ड किया था और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। और उस मैच में, हालांकि उस मैच के हवाले से काफ़ी बातें होती हैं कि शोएब अख्तर को खिलाना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, लेकिन वहाब रियाज ने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया। उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, तो जो कि भारत ने उस सेमीफाइनल में बड़ा तूफ़ानी स्टार्ट किया था। लग रहा था कि 300-350 रन बनाएगी, लेकिन वहाब रियाज की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान की टीम ने भारत को 261 तक ही लिमिट किया। लेकिन पाकिस्तान की टीम ये टारगेट चेज़ ना कर सकी, अचीव ना कर सकी और सेमीफाइनल हार गई। मोहाली में 2011 के वर्ल्ड कप में ये सेमीफाइनल खेला जा रहा था, पाकिस्तान टीम वो मैच हार गई थी, लेकिन वहाब रियाज की परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया गया और वहाँ से वहाब रियाज की करियर जो था कि वो एक उसका एक नए तरीके से आगाज़ हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 256 पर 8 आउट हैं और वहाब रियाज ने एक और विकेट ले ली। कामरान अकमल ने ये कैच पकड़ लिया। 5 विकेटें हासिल करने के बाद वहाब रियाज खुदा का शुक्र अदा करते हुए। अब आते हैं कि वहाब रियाज के करियर की अगली हाईलाइट क्या थी। वहाब रियाज के करियर की जो अगली हाईलाइट थी वो 2015 का क्वार्टर फाइनल था। ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्वार्टर फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था, जिस मैच में पाकिस्तानी टीम ज़्यादा रन ना कर सकी। 213 रन बनाए, 214 का उनको ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दिया, लेकिन वहाब रियाज ने अटैक शुरू कर दिया। और वहाब रियाज उससे पहले भी एक अच्छे बॉलर मशहूर थे, लेकिन उस मैच में वहाब रियाज के अंदर पता नहीं कहाँ से कोई एनर्जी ऐसी आ गई कि वहाब रियाज ने सारी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया और यकदम से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग कराना शुरू कर दी। और पहले अपनी ज़बरदस्त बॉलिंग के ज़रिए ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क को सिली मिडॉन पे एक फील्डर था, वहाँ पे कैच करवाया, बाउंसर करवा के कैच करवाया, जो कि आप देख सकते हैं, शायद अगली बॉल पर दिखाया जाए। ये वहाब रियाज बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं और ये बॉल कराई उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क को और कैच हो गया। और यहाँ से वहाब रियाज ने एकदम से उनके अंदर को एनर्जी आ गई कि वो तेज़ गेंदबाजी करने लगे, बहुत तेज़ बॉलिंग करने लग गए और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को बड़ा परेशान कर रहे थे अपनी तेज़ रफ्तारी से और अटैक कर रहे थे, उनको शॉर्ट पिच बॉल्स करा रहे थे और मतलब अच्छी हाइट पे बॉल करा रहे थे, बाउंस के साथ करा रहे थे, तेज़ स्पीड के साथ बॉल करा रहे थे और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन परेशान हो रहे थे। जैसे कि देखिए माइकल क्लार्क जो उसके ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे और बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे, लेकिन वो भी उनकी बॉल से, उनकी पेस से घबरा गए और सिली मिडॉन पे कैच दे बैठे। अब असल तमाशा शुरू होता है। अब नेक्स्ट बैट्समैन आएंगे शेन वॉटसन। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 59 पे 3 आउट है, टारगेट 214 का है। वहाब रियाज फुल तपे हुए हैं, फुल
एक अलग ही बीस्ट मोड में आए हुए हैं और वहाब रियाज बिल्कुल ही बड़े ख़तरनाक तरीके की बॉलिंग करा रहे हैं। और वहाब रियाज ने आते साथ ही शेन वॉटसन का जो इस्तकबाल है वो बाउंसर्स के साथ किया और ताबड़तोड़ उन पे हमले किए। शेन वॉटसन शुरू में तो उनकी बॉलिंग को बिल्कुल भी समझ ना पाए और घबराए हुए दिखाई दे, गेंद कभी उनके दाएं से कभी बाएं से कभी जाए, कभी नाक को छू के जाए, कभी क्या करे, बाउंसर पे बाउंसर मारना शुरू कर दिया, फुल अटैक में थे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैच छोड़ना पाकिस्तानी टीम की कोई ख़ानदानी रिवायत है, तो पाकिस्तानी टीम ने कैच ड्रॉप कर दिए उस मैच में, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप किए। ये आप देखिएगा कि कैसे तूफ़ानी बॉल गई। तो वहाब रियाज का ये स्पेल बड़ा मशहूर हुआ। वहाब रियाज के अगर आप करियर के स्टैट्स उठाकर देखें तो 27 टेस्ट मैचों में 83 विकेटें, 91 वनडे मैचेस में 120 विकेट्स और 36 T20 मैचेस में 34 विकेट्स, कोई बहुत बड़े स्टैट्स नहीं हैं। लेकिन ये जो स्पेल है 2015 का पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल का जो ये स्पेल है, ये बड़ा शानदार स्पेल है और वनडे क्रिकेट की तारीख में ख़ास तौर पे ये उन स्पेल्स में से एक बेहतरीन स्पेल माना जाता है कि जब एक बॉलर फुल पंप था और फुल जोर लगा रहा था कि अपनी टीम को किसी न किसी तरह जितवाना है, आउट करना है, और मुसलसल बाउंसर्स करा रहे थे, शॉर्ट पिच करा रहे थे और अपने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद कर रहे थे वहाब रियाज। और एक बॉल उन्होंने शॉट कराई है और वॉटसन से सही समझ नहीं आई खेलने की कोशिश में, वॉटसन ने उसको पुल मारा, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पे राहत अली ने एक हाथों वाला कैच छोड़ दिया। कुछ और कैच भी ड्रॉप हुए। उसके बाद फिर जाहिर है वहाब रियाज भी इंसान थे, वो भी थक गए, एग्जॉस्ट हो गए। तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने आगे से काउंटर अटैक शुरू कर दिया और बड़े आसानी से 35-36 ओवर में वो मैच जीत गए, वहाँ से निकाल के ले गए। लेकिन वहाब रियाज का इस वक्त का ये स्पेल, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 59 पे 3 आउट थे, ये स्पेल अपनी मिसाल आप है। अब बात करते हैं कि वहाब रियाज कैसे खिलाड़ी थे। ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे जॉली बंदे थे, बहुत ही हंसमुख, इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे। गालिबन उन्होंने पाकिस्तान के वो उन चंद खिलाड़ियों में से हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की है या मास्टर की भी उनके पास डिग्री है। और आजकल वहाब रियाज तो वफाकी वज़ीर खेल का भी ओहदा संभाल रहे हैं। लेकिन खैर, ऑन फील्ड वहाब रियाज बहुत एग्रेसिव बॉलर थे और ख़ास तौर पे वो शेन वॉटसन का जो स्पेल था 2015 में, उसके बाद वहाब रियाज एक गुस्से वाले बॉलर बन गए। और जब वो ऑन फील्ड आते थे तो उनमें एक एग्रेशन होता था, जस्टिफाइड एग्रेशन, फास्ट बॉलर वाला एग्रेशन होता था। और ये हम देख रहे हैं कि ये वाक़या है पाकिस्तान सुपर लीग के पहले सीज़न का। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ये T20 मैच चल रहा है। वहाब रियाज बॉल कराते हैं, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं, बॉल कराते हैं, अहमद शहजाद को छक्का मार देते हैं। अगली गेंद पे बदला लिया, अहमद शहजाद आउट और इनकी दरमियान में झगड़ा स्टार्ट। तो ये झगड़ा बड़ा मशहूर हुआ, सुर्खियों की जीनत बना रहा और कई लोगों ने अहमद शहजाद का कसूर दिया, कई ने वहाब रियाज का दिया कि उनका कसूर था, कुछ कहते हैं अहमद शहजाद का कसूर था। बात दरअसल ये थी कि अहमद शहजाद उस 2016 के पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जो है वर्ल्ड कप के दौरान ही वर्ल्ड कप 2016 का स्क्वाड अनाउंस हुआ था। अहमद शहजाद उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे और अहमद शहजाद बड़े गुस्से में थे, अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहे थे। वहाब रियाज को उन्होंने छक्का मारा और अगली गेंद पे वहाब रियाज ने उनको बोल्ड कर दिया। तो उन्होंने कोई गुस्से में उनको बैट दिखाया, कोई इशारा किया। वहाब रियाज ने भी गुस्से में उनको कोई 2-4 को बातें सुनाई और दोनों के दरमियान को थोड़ा कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट भी हुआ। लेकिन खैर, बात आई गई हो गई, कुछ अरसे बाद दोनों टीवी पे आए और सुलह सफाई कर ली। तो वहाब रियाज आजकल वज़ीर खेल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, क्रिकेट का तजुर्बा रखते हैं, क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं और अब वजारत में आ गए हैं, शायद आइंदा सियासत में भी आने का इरादा रखते हैं। तो एनीवेज़ आजकल वो वज़ीर खेल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं और उनके लिए, उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए हम दुआ गो हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो है वो और अच्छी चीज़ें होती जाएंगी। और क्रिकेट से तो, क्रिकेट की दुनिया में तो उन्होंने अपना एक नाम बनाया ही है, तो हो सकता है कि वजारत खेल के शोबे में या सियासत के मैदान में भी वो अपना नाम बनाएं। तो वहाब रियाज साहब, हम आपके लिए दुआ गो हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह क्रिकेट में पाकिस्तान को सर्व किया है, अब आप मिनिस्ट्री में और स्पोर्ट्स में आप पाकिस्तान को सर्व कीजिएगा। और दोस्तों, हम आपके लिए पाकिस्तान के लेजेंड से मुतल्लिक, क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स से मुतल्लिक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्पोर्ट्सनामा बाय जुल्करनैन शहजाद अवान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।